दोस्तों, अगर आप भी यूनियन बैंक में घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से अपना बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप यूनियन बैंक का अकाउंट घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से खोल सकते हैं, वो भी बिल्कुल जीरो बैलेंस का अकाउंट जिसमें ना तो आपको कोई भी बैलेंस रखने की ज़रूरत है, ना किसी मेंटेनेंस चार्ज की ज़रूरत है। बस आपको जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है जिसमें आपको पूरी किट देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको एटीएम कार्ड मिल जाता है, आपकी चेकबुक मिल जाती है और आपकी पासबुक में मिल जाती है, जिसके थ्रू आप नेट बैंकिंग भी चला सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो बस आपको करना क्या है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे मैंने क्रोम ब्राउजर को यहाँ पे ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है यूनियन बैंक अकाउंट ओपनिंग, या फिर यूनियन बैंक भी आप टाइप कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला लिंक आपको देखने को मिलता है, सिंपली आप उस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारी एक नई विंडो ओपन हो जाती है जो यूनियन बैंक की है, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिया जाता है, जिसमें आप नेट बैंकिंग भी चला सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे साइड में 3 डॉट्स दी जाती हैं, जिस पे आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों हम अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, टर्म डिपॉजिट करना चाहते हैं, या फिर यूनियन सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप बहुत तरह के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो हमें सिंपली सेविंग अकाउंट यहाँ पे ओपन करना है, तो सेविंग अकाउंट पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको व्यू ऑल पर क्लिक कर लेना है। व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पूरी डिटेल्स को एक साथ देख पाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे अकाउंट हैं, जिसमें आप एसबी हाई नेटवर्क कस्टमर अकाउंट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशल एसबी स्कीम्स है, या फिर SBHNI प्राइम है। यहाँ पे आप देखेंगे यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट है। तो बहुत तरह के अकाउंट है जिसे आप ओपन कर सकते हैं। अब तो दोस्तों हमें सेविंग अकाउंट को ओपन करना है। सेविंग अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट। तो सिंपली इस पे हम नो मोर पे क्लिक कर लेंगे, और नो मोर पे क्लिक करने के बाद हम अकाउंट के बारे में डिटेल्स को जान पाएंगे कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया जाता है क्लासिक डेबिट कार्ड, जिसमें आपको क्लासिक डेबिट कार्ड जो एटीएम कार्ड जिसे हम बोलते हैं वो आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको 50,000 रुपए की जो लिमिट है वो आपको पोज मशीन के थ्रू मिलने वाली है, जिसमें पोज मशीन के थ्रू आप 50,000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। उसके बाद 25,000 रुपए पर डे आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं एटीएम कार्ड से, मतलब एटीएम जो मशीन होती है उसके थ्रू आप 25,000 रुपए पर डे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिया जाता है नील मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों ये आपका जीरो बैलेंस का अकाउंट होने वाला है, जिसमें आपको कोई भी 1 रुपया भी रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 रुपया भी या जीरो बैलेंस भी रखते हैं तो आपका कोई भी मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पे नहीं कटने वाला है। उसके बाद आपको दिया जाता है मंथली सेटलमेंट वाया ईमेल। तो दोस्तों आपका जो मंथली स्टेटमेंट होगा, जो भी मंथली स्टेटमेंट आप निकालना चाहते हैं वो आपकी ईमेल आईडी पर ही आएगा। तो दोस्तों आपको ईमेल आईडी को बहुत ध्यान से यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद हम और चीज यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे आपको फीचर्स का ऑप्शन दिया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट कैन बी ओपन विद जीरो बैलेंस। दोस्तों जीरो बैलेंस का अकाउंट होने वाला है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नील डेबिट कार्ड इशू चार्जेस। तो दोस्तों जो भी आपका डेबिट कार्ड होगा, जिसे हम एटीएम कार्ड बोलते हैं, उसका कोई भी यहाँ पे चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल वो एब्सोल्युटली फ्री होने वाला है। उसके बाद आपको दिया जाता है पर्सनल एक्सीडेंट अकाउंट, जिसमें आपको 5 लाख का इंश्योरेंस यहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे पर्सनल एक्सीडेंट अकाउंट, जिसमें आपको डेथ कवर पे 2 लाख का इंश्योरेंस यहाँ पे दिया जाता है। तो दोस्तों ये चीजें आप घर बैठे अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। अब दोस्तों अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ऊपर आ जाना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है अप्लाई नाउ का। तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेंगे और प्रोसीड बटन पे क्लिक कर लेते हैं। तो प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमारा एक पेज ओपन हो जाता है, जहाँ से आप अकाउंट को ओपन करेंगे। अब अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कुछ डिटेल्स को यहाँ पे फिल करना होगा, जैसे यहाँ पे आपका नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है। अब दोस्तों मोबाइल नंबर आपको वो फिल करना है जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो दोस्तों आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आता है, OTP के थ्रू आप अपने अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको जो ईमेल का ऑप्शन दिया गया है, तो दोस्तों ईमेल आपको वही यूज करनी है जिसका पासवर्ड आपको पता हो, क्योंकि दोस्तों जब भी आप अकाउंट ओपन करेंगे तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो कस्टमर ID है और अकाउंट नंबर है वो आपके ईमेल पर ही आएगा, और उसके बाद जब भी आप उसको यूज करेंगे तो अकाउंट की स्टेटमेंट जो है वो भी आपके ईमेल पर ही देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको पिन कोड का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आप अपना पिन कोड सेट करेंगे, तो सेट करने के बाद ही आपकी जो सिटी है, जो आपकी लोकेशन है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एंटर डिस्क्रिप्शन में आपको लिख लेना है सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट लिखने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर कोड दिया गया है। अब यहाँ पे दिखाया गया है आइडेंटिटी द लार्जेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 75 आपको दिया गया है। यहाँ पे कैप्चर कोड जब भी आप ओपन करेंगे तो चेंज हो सकता है। तो जो भी आपको कैप्चर कोड दिखाया गया है
सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद जैसे आप टाइप करते हैं यहाँ पे आपको टिक मार्क दिया गया है, इसको ओके कर देंगे। जो भी बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन है उसको ओके कर देंगे और अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे नाम लिखना है जो भी आपके पैन कार्ड से मैच होना चाहिए। दोस्तों जो भी पैन कार्ड पे नाम है आपका वो यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अपने फादर नेम को फिल करेंगे। उसके बाद अपनी पैन डिटेल्स को मतलब पैन नंबर को यहाँ पे फिल करना होगा। और उसके बाद जैसे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको आधार नंबर को फिल करना होगा। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से अपनी पैन डिटेल्स को फिल करना होगा। और उसके बाद जो भी आपका आधार नंबर है, जो 12 डिजिट का आधार नंबर है, वो यहाँ पे आपको फिल करना होगा। जैसे आप आधार नंबर को फिल कर लेते हैं उसके बाद जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको ओके करेंगे। और जैसे ही कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो ओपन हो जाती है यूनियन बैंक की, जिसमें आप देख सकते हैं आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है। जिसमें आपको वैलिड आधार कार्ड दिया गया है, मोबाइल नंबर लिंक टू आधार कार्ड फॉर ओटीपी दिया गया है, जिसमें आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जिसपे आपका ओटीपी आएगा। अब वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप व्हाइट पेपर लेंगे और व्हाइट पेपर के ऊपर आप अपने ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन से सिग्नेचर करेंगे, जिसे आप वीडियो केवाईसी में यहाँ पे शो करेंगे। और उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन जो है वो आपका स्टेबल होना चाहिए। जब भी आप अकाउंट को ओपन करेंगे तो आपका इंटरनेट बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे कोई भी दिक्कत ना आए अकाउंट ओपन करने में। उसके बाद जैसे ही हम एग्री कर लेते हैं तो एग्री करने के बाद यहाँ से आपके फोन पर जो भी आधार से मोबाइल नंबर लिंक है आपका, उस पर एक ओटीपी आएगा। तो दोस्तों अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उसको चेकआउट कर सकते हैं कि आधार कार्ड को कैसे अपडेट करें। कोई भी चीज़ अगर आप आधार कार्ड में अपडेट करना चाहते हैं, नाम से लेकर मोबाइल नंबर, एड्रेस, जो भी आप अपडेट करना चाहते हैं वो सिंपली आप उस वीडियो को चेक करके आप घर बैठे उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हमारे पास एक ओटीपी आ जाता है तो हमने यहाँ पे ओटीपी को फिल कर दिया है और वेरीफाई आधार पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम वेरीफाई आधार पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारे यहाँ से देखिए हमारा फोटो यहाँ पे आ गया है, हमारी डेट ऑफ बर्थ आ गई है, नाम आ गया है, जेंडर आ गया है, परमानेंट एड्रेस और फादर नेम भी यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली फैच हो गया है। तो दोस्तों आपको कोई भी फिल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी मदर का नाम फिल करना होगा। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी को फिर से वेरीफाई करेंगे। ईमेल आईडी को फिल करने के बाद जैसे आप वेरीफाई बटन पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, जिसे आप यहाँ पे फिल करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी, जिस पे आपका स्टेटमेंट, आपका अकाउंट नंबर और आपकी कस्टमर आईडी वो आपको ईमेल के थ्रू ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ईमेल आईडी को आपको ध्यान से फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना धर्म सेलेक्ट कर लेना है, रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, आप ओबीसी हैं, एससी हैं, जनरल हैं या एससी एसटी जो भी हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना है, आपने 10th का रखा है, 12th है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस को यहाँ पे देना है, अगर आप सिंगल हैं, विडो हैं, डिवोर्सेस हैं या फिर अनमैरिड हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है उसके बाद आपको दिखाया गया है आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आपके जो परमानेंट एड्रेस है उससे सेम है या नहीं। उसके बाद आपको दिखाया गया है अगर आपने यहाँ पे मैरिड को सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पे अपनी स्पोज का जो आपकी वाइफ है या फिर हस्बैंड है उसका नाम यहाँ पे आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपको दिखाया गया है अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस जो आपका परमानेंट एड्रेस है उससे सेम है तो आप इसको यस कर देंगे। ये जो रेड टिक दिखाया गया है इसको यस कर देंगे। अगर आपका आधार कार्ड से कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है तो आप इसको सिंपली नो करेंगे और अपना कम्युनिकेशन एड्रेस आप यहाँ पे दोबारा से फिल कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी नियरेस्ट ब्रांच को सेलेक्ट करना होगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा जो भी आपके घर के पास नियरेस्ट ब्रांच है, मान लीजिए आपके घर के पास 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या आपके सिटी या टाउन में भी जो भी यूनियन बैंक की ब्रांच है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर आपका बैंक से कोई भी काम पड़ता है तो दोस्तों आपको बहुत आसानी हो जाती है किसी भी काम को करने में। और दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि हमारे घर के आसपास कोई यूनियन बैंक की ब्रांच है तो सिंपली आप गूगल करके उसको सर्च कर सकते हैं हमारे पास कौन सी नियर बैंक ब्रांच है यूनियन बैंक की, तो आप उस ब्रांच को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपने अकाउंट में नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं या नहीं, तो सिंपली आप नॉमिनी को ऐड करेंगे तो इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद आपको यहाँ पे नॉमिनी का नाम यहाँ पे फिल करना होगा जो भी आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं। अब नॉमिनी आप किसे बना सकते हैं, अपने ब्लड रिलेशन में आपके जितने भी मेंबर्स होते हैं जैसे आपके भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, आप इन्हें अपने नॉमिनी को बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है अगर आपने अपने भाई को नॉमिनी बनाया है तो यहाँ पे हम रिलेशन विद नॉमिनी को यहाँ पे ब्रदर को सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर अपने पिता को बनाया है तो यहाँ पे फादर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपने नॉमिनी की डिटेल्स को यहाँ पे देना होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको आधार कार्ड का एड्रेस दिया गया है और कम्युनिकेशन एड्रेस दिया गया है। अगर आपका नॉमिनी आपके घर में ही है या फिर जो नॉमिनी के आधार कार्ड में एड्रेस है अगर वो सेम है, उसी पते पर रहता है, तो आपको यहाँ पे सिंपली वही एड्रेस को फिल कर देना है। और अगर उसका कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है, मान लीजिए वो जॉब करते हैं तो कहीं और रहते हैं, तो उसका एड्रेस आपको यहाँ पे
कम्युनिकेशन एड्रेस सेलेक्ट करके यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद जो भी नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ होने वाली है वो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। नॉमिनी की डिटेल्स फिल करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे ऑक्यूपेशन पूछा जाता है कि आप ऑक्यूपेशन में क्या काम करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, सैलरी लेते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, उसका बिजनेस करते हैं, तो आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मतलब आप जो भी काम करते हैं उसमें किस तरीके से आप पेमेंट को लेते हैं, ऑफलाइन लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, तो उसको आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी एनुअल इनकम को, जो भी आपकी मिनिमम एनुअल इनकम है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद जैसे आप अपने डिटेल्स को फिल कर देते हैं तो उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप कौन कौन सी वैल्यू सर्विसेज यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, जैसे आपकी चेकबुक हो गई, डेबिट कार्ड हो गया, SMS बैंकिंग हो गई, मोबाइल बैंकिंग हो गई। अगर आप ये सारी चीज़ें लेना चाहते हैं तो सिंपली प्लस के बटन पे ऐड करेंगे, सब चीज़ों को ऐड करते चले जाएंगे और ये सारी सर्विसेज आपको एक ही अकाउंट में देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद जैसे आप इन डिटेल्स को फिल कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको अपने फॉर्म का रिव्यू कराया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, मदर नेम है, ईमेल आईडी है, मैरिटल स्टेटस है, क्वालिफिकेशन है, रिलीजन है। अगर आप इसमें कुछ भी चीज़ एडिट करना चाहते हैं तो सिंपली एडिट बटन पे क्लिक करके आप सिंपली कोई भी चीज़ को एडिट कर सकते हैं। अगर आपने सही डिटेल्स फिल करी हैं तो स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉमिनी डिटेल्स हो गई। आपने जिस भी ब्रांच को यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो ब्रांच यहाँ पे आपको शो कर दिया जाता है। ऑक्यूपेशन देख सकते हैं, टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन देख सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम देख सकते हैं, ग्रोस एनुअल इनकम यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी अंदाजा नहीं लग रहा है तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको हम यहाँ पे टिक कर देंगे और जैसे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पे एक वीडियो केवाईसी होगी। अब वीडियो केवाईसी दोस्तों इसलिए होती है जिससे आपको बैंक जाने की कोई भी जरूरत ना पड़े। कोई भी यहाँ पे आपको बैंक के चक्कर काटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अपनी वीडियो केवाईसी कर सकते हैं। अब वीडियो केवाईसी करने के लिए आपको एक प्लेन पेपर चाहिए होगा जो व्हाइट कलर का पेपर होना चाहिए और एक ब्लैक पेन या फिर बॉल पेन लेकर उस पर आप सिग्नेचर कर लीजिए अपने, और अपना जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड आप अपने पास रख लीजिए। जब भी आप वीडियो केवाईसी करेंगे तो आपको वीडियो केवाईसी में पैन कार्ड शो करना होगा और जो आपका सिग्नेचर है वो शो करना होगा, जिससे वीडियो केवाईसी के थ्रू ही आपका पैन कार्ड यहाँ से फैच कर लिया जाता है और आपका जो सिग्नेचर है वो भी फैच कर लिया जाता है। आपको बैंक जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इतना करने के बाद आपको जैसे ही कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से देखिए वीडियो केवाईसी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपका एप्लीकेशन नेम है और सेविंग अकाउंट एप्लीकेशन नंबर है। तो जैसे ही कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि आप वीडियो केवाईसी के लिए तैयार हैं, तो यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है पैन कार्ड और एक ब्लैक पेन या फिर बॉल पेन एक व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर कर लीजिए, और आपसे यहाँ पे बोला जाता है कि जहाँ भी आप वीडियो केवाईसी कर रहे हैं बैठ के वहाँ पे लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपका जो फेस है वो क्लियर तरीके से आपका शो हो सके। और उसके बाद आपसे कहा जाता है कि आप वीडियो केवाईसी के लिए तैयार हैं, तो अगर आप तैयार हैं तो गेट स्टार्टेड पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारी वीडियो केवाईसी स्टार्ट हो जाती है। वीडियो केवाईसी करने के लिए आपको फ्रंट कैमरे को ऐसे ओपन कर लेना है, जो भी आपका फेस है उसको इस तरीके से आपको शो कर लेना है। बिल्कुल आसान तरीके से आप वीडियो केवाईसी कर सकते हैं। और जब भी आप अपने पैन कार्ड को, अपने सिग्नेचर को फैच करेंगे, अपनी डिटेल्स को शो करेंगे, तो यहाँ पे प्लेन पेपर को रखना है, प्लेन पेपर पर अपने सिग्नेचर कर लेने हैं और अपने पैन कार्ड को साइड में रखना है। तो यहाँ पे इस तरीके से कैमरा, बैक कैमरा ओपन करने के बाद आप यहाँ पे अपने सिग्नेचर को शो करेंगे और यहाँ पे अपने पैन कार्ड को इस तरीके से आप शो करेंगे। अब वीडियो केवाईसी में आपसे कुछ डिटेल्स पूछी जा सकती हैं, जैसे आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, माता पिता का नाम हो सकता है, या फिर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस जो भी है वो आपसे कुछ डिटेल्स पूछ सकते हैं, तो आपको सही सही उनका जवाब देना है। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो ओपन कर दिया जाता है, जिसमें आपको कस्टमर आईडी और आपका अकाउंट नंबर जो है वो आपकी ईमेल आईडी पर देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें अभी तक अकाउंट नंबर नहीं दिया गया है या फिर हमारी कस्टमर आईडी हमें नहीं मिली है, हम कैसे इसको देखें। तो दोस्तों वो सारी डिटेल्स आपको अपनी ईमेल पर यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद अगर आप उस अकाउंट को मैनेज करना चाहते हैं, किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे, तो दोस्तों उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा, जो यूनियन बैंक का एप्लीकेशन है, व्योम एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन को आपको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। उस एप्लीकेशन के थ्रू आप किसी भी चीज को रन कर सकते हैं, अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन देखनी हो, कोई भी स्टेटमेंट निकालना हो, मिनी स्टेटमेंट निकालना हो, या फिर अकाउंट में कोई भी चीज आपको चेंज करनी हो, वो आप उस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। अब दोस्तों अकाउंट ओपन करने के बाद आपको एक किट मिलती है, जिसमें आपका डेबिट कार्ड हो जाता है, चेकबुक हो जाती है और आपकी पासबुक आपके घर तक पहुंचा दी जाती है। अब दोस्तों उस प्रोसेस में 5 से 6 दिन या फिर 1 हफ्ता लग सकता है। आपके एड्रेस के हिसाब से वो जल्दी भी आ सकती है और थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। तो दोस्तों 5 से 6 दिन के अंदर आपकी जो पूरी किट है वो आपके घर सेंड कर दी जाती है, जिसमें आपको सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, जिसमें आप पासबुक के थ्रू अपनी ट्रांजेक्शन को कर पाएंगे, चेकबुक के थ्रू आप कहीं भी चेक लगा सकते हैं और डेबिट कार्ड के थ्रू आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एटीएम से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, या फिर आप बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें आप घर बैठे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस
प्रोसेस यूनियन बैंक का अकाउंट ओपन करने का, जिसमें आप घर बैठे अपनी सारी सुविधाओं को ले सकते हैं और घर बैठे इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।